पिछले क्लास का था हमारा कंसंट्रेशन टर्म, स्टार्ट है ना, देख लो एक बार। कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है जो किसी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, राइट। तो सर हमारा एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है किसी हमारा सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में। अब उसके बाद मैंने कई कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ाया था। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म को ऐसे दो पार्टों में मैंने बांट दिया था। एक था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला और दूसरा हमारा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कब होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कब होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट को पहचानने का तरीका मैंने बताया था कि उसके फार्मूला में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। देखो आप लोग भी बोला करो, फार्मूला में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला के केस में उसमें वॉल्यूम नहीं होगा। लेकिन सवाल उठनी चाहिए, सर आपने जब कंसंट्रेशन टर्म में कल पढ़ाया था तो उसी के अकॉर्डिंग मास परसेंटेज आज पढ़ना था, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज आज पढ़ना था, या फिर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ वगैरह आज पढ़ाए थे आप। लेकिन कल का तो हमारा ये टॉपिक नहीं था। लेकिन आगे जितना हमारा पॉइंट आएगा उसमें हमारा कुछ सोल्यूट आएगा, कुछ सॉल्वेंट आएगा, कुछ सॉल्यूशन आएगा। उसको कवर करने के लिए वहाँ पे ये नहीं कि सर आप यहाँ पे सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वहाँ पे आपका फिर कुछ पॉइंट समझ नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर इस पॉइंट को डिनोट किया। अब अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैंने जब बेसिक में शायद पढ़ा दिया हूँ, इसको बेसिक में सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे आज फिर इसको मैंने दिखाया हूँ। ऐसे ये क्लास 12 में पढ़ना है इसके बारे में। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में विलयन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, विलयन। कहता है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस। कहता है कि सॉल्यूशन जो होता है दो या अधिक पदार्थों के समान मिश्रण से बना होता है, दो या अधिक पदार्थों के होमोजेनियस मिक्सचर का बना होता है। अब यहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल किया, कंपोनेंट। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट क्या है। तो कहता है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस। मैंने बताया था होमोजेनियस एक मिक्सचर होता है, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में ये होता है कि उसका पार्टिकल, अगर यहाँ पे होमोजेनियस का मतलब ये है कि इसमें जितना भी कंपोनेंट होगा सभी कंपोनेंट का कंपोजिशन पूरे क्रिस्टल में एक समान होगा। अगर एक डब्बा है, जैसे आप देखते हो जूस पीते हो ना, अरे ड्रिंक वगैरह लेते हो ना, तो देखते हो क्या ड्रिंक जो पीते हो ऊपर वाला स्वाद अलग है, नीचे वाला अलग है? नहीं, ऊपर वाला का कलर पीला है, नीचे वाला का नीला है, ऐसा तो होता नहीं। नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं होता है। सब जगह कैसा होता है, एक समान। तो होमोजीनियस भी सब जगह कैसा होता है, एक समान, स्वाद के नज़रिए से भी और देखने के नज़रिए से भी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूशन में दो या अधिक कंपोनेंट हो सकता है, और ये दो या अधिक कंपोनेंट किसका होगा, पदार्थ का होगा। और ये दो या अधिक कंपोनेंट मिलकर क्या बनाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। और यही होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहला जाएगा, सॉल्यूशन कहला जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया। अलॉय, अलॉय का मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में आप लोग सुने होंगे। मिश्र धातु जो होता है सर दो या अधिक धातुओं या धातुओं के मेल से बना होता है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे आप स्टील वगैरह, स्टील के नाम सुने हो, स्टील हो गया, पीतल हो गया, और भी बहुत सारा ब्रोंज वगैरह हो गया। सर ये जो होता है ना धातु का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे में पीतल। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अब सवाल ये उठता है क्या आप सॉलिड फेज में धातुओं को आप मिक्स कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। जैसे में अगर तुम्हारे पास तांबा है और दूसरे हाथ में कॉपर है, एक तांबा दूसरा कॉपर है, क्या दोनों सॉलिड को आप मिक्सर कर सकते हो, मिक्स से एक समान नहीं कर सकते हो। तब तक नहीं कर सकते हो जब तक ये दोनों द्रव अवस्था में नहीं आ जाए। जैसे में ये मान लिया जाए ये हमारा है तांबा और ये हमारा है जस्ता। अगर आप कितनों भी करोगे तो इसको चिपका सकते हो थोड़ा बहुत, राइट, इसको चिपका सकते हो। क्या इन दोनों के एक समान मिला सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब ये दोनों लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद दोनों को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। अरे जैसे में अगर आप एक एग्जांपल देखो पानी और चीनी का, पानी और चीनी अगर दोनों को सिर्फ अलग अलग चीज़ में सेपरेट करके रख दो तो मिक्सिंग नहीं कहलाएगा।
मतलब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। होमोजीनियस मिक्सचर तब बनेगा सर जब ये दोनों को उसमें डालने के बाद आप उसको मिला दो। जैसे में आप चीनी को भी डालते हो तो क्या होमोजीनियस बनाता है? नहीं सर, उसका भी एक पार्टिकल जो होता है चीनी का और धीरे धीरे पिघलता है और इतना पिघल जाता है सर कि हमें दिखता फिर नहीं है। और ये सर पूरे पानी में एक समान रूप से मिलता है। अब ये नहीं कि सर ऊपर वाले, अगर आप गिलास में मिला रहे हो चीनी को, इन्हीं के ऊपर वाला मीठा लग रहा है नीचे वाला मीठा नहीं लग रहा है, ऐसा तो बात होता नहीं है। पूरे एक समान रूप से मिलता है ना ये। तो होमोजीनियस मिक्सचर में सर जो पार्टिकल होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, वो पूरे एक समान रूप से मिला होता है। यहाँ पर अलॉय हो गया, एयर हो गया। एयर भी हमारा एक तरह का मिक्सचर है और ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। एयर में कौन कौन आता है? एयर में सर अगर बात कर लें हम, बहुत सारा गैस आता है। वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण। अब यहाँ पे बहुत सारा गैस होता है, H2, CO2, N2 एटसेट्रा, बहुत सारा गैस। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लिए शुगर एंड वाटर का मिक्सचर। अब यहाँ पे शुगर और वाटर को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पे हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने एक कटोरी में ले लिया है शुगर, शुगर का देख रहे हो पार्टिकल इस तरह से है। अब उसके बाद दूसरा कंटेनर में मैंने क्या ले लिया? वाटर, बोले तो पानी। अब दोनों को पहले अलग था, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। देख रहे हो ना ये पार्टिकल मिल रहा है। अभी देखो पानी भी दिख रहा है सर और चीनी भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है और चीनी भी दिख रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद अगर मान लिया जब मैंने इसमें ऐसे ऐसे मिला दिया, ऐसे ऐसे मिलता है ना, अरे ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक है। तो देखो अब कुछ दिख रहा पार्टिकल सर, यहाँ पे सब एक समान रूप से दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक समान रूप से। एक समान रूप से दिखने लग जाए तब ये बोलते हैं हम, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। कहता है कि सॉल्यूशन जो होता है कम से कम दो कंपोनेंट के मेल से बना होता है, और यहाँ पे दो कंपोनेंट होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा तब हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। जैसे अगर आप बोलेगे दाल और चीनी को मिला दे सर, क्या ये दाल और चीनी का मिक्सचर ये सॉल्यूशन बनाएगा? नहीं सर, दाल भी अलग दिखता है, चीनी भी क्या दिखता है? अलग। लेकिन होमोजीनियस में पढ़े हैं कि एक समान दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक समान दिख रहा है सर, दाल भी अलग चीनी भी अलग। तो ये कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कभी भी सॉल्यूशन नहीं बना सकता है। अब उसके बाद है हमारा यहाँ पर देखो, बोलता है वेयर, जहाँ शुगर एंड वाटर आर टू कंपोनेंट। यहाँ पे शुगर हमारा एक कंपोनेंट है और वाटर हमारा भी एक कंपोनेंट है। ये एक एक मिलकर कितना बनाया है? दो कंपोनेंट। मतलब कि हमारा ये जो सॉल्यूशन बना है वो कितने कंपोनेंट का है? दो कंपोनेंट का। उसके बाद कहता है कि कंपोनेंट होता क्या है। मैं कंपोनेंट जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंपोनेंट को हिंदी में कहते हैं अवयव। अब सवाल है कि अवयव है क्या? तो बोलता है कंपोनेंट आर दो सब्सटेंस। कंपोनेंट वे पदार्थ होता है, कंपोनेंट वे पदार्थ होता है, अवयव वे पदार्थ होता है जो क्या बनाता है? विच मेक दी सॉल्यूशन। जो क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। जैसे देख रहे हो ना कि यहाँ पर सर शुगर है, वाटर है, ये दोनों क्या है? अवयव है। शुगर और वाटर क्या है? अवयव है। अब ये दोनों मिलकर क्या सॉल्यूशन बना रहा है? तो सर कंपोनेंट का काम ये होता है यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन बनाना। अब जैसे कंपोनेंट बहुत सारा अलग अलग तरह से अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन में कंपोनेंट का काम ये है सॉल्यूशन बनाना। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन देखा जाए तो कितने टाइप्स का होता है या फिर किस आधार पर आप सॉल्यूशन को बांट रहे हो। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब कि अवयव की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप। जैसे यहाँ पर देखो दो गो कंपोनेंट था, इसका इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा? अगर तीन गो कंपोनेंट रहता उसका नाम क्या होता? अगर चार गो रहता तो उसका नाम क्या होता? जैसे कहता है कि अगर कंपोनेंट दो गो हो, कंपोनेंट क्या गो हो? दो गो। जैसे आप देखो यहाँ पर शुगर और वाटर दो गो कंपोनेंट है, अरे देख रहे हो है ना। अब ये सर दो कंपोनेंट है, अब ये दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सर ऐसे तीन गो कंपोनेंट हो जाए, जैसे में आप ऐसा करो सर, मैंने शरबत बनाना है मेरे को, तो उसमें आप कम से कम तीन कंपोनेंट लेगा, अरे लेगा ना कम से कम तीन कंपोनेंट। या फिर आपको चाय बनाना है तो कम से कम कितना लेगा? चीनी, पानी और चाय पत्ती, कम से कम तीन कंपोनेंट। तो तीन नहीं, हम लोग दूध वाला नहीं पीते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर टर्नरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होगा? तो क्या बोलेंगे? तीन। क्वाड में चार है,
है 3, बाई का मतलब होता है 2। तो क्वाड्रनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होता है? 4 कंपोनेंट होता है। अब सवाल है, देखो क्लास 12 तक हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं। क्लास 12 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है? तो सिंपल जवाब देना सर, बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है और यही 2 कंपोनेंट मिलकर बाइनरी सॉल्यूशन बना देता है। तो बात यह है कि बाइनरी सॉल्यूशन मेड बाई 2 कंपोनेंट, मेड बाई 2 कंपोनेंट। यहाँ पे 2 कंपोनेंट क्या क्या होगा सर? यहाँ पे 2 कंपोनेंट में एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। एक होगा सोल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। सवाल है कि सोल्यूट क्या होता है? तो सोल्यूट उस पदार्थ को कहते हैं जो सॉल्वेंट में घुलता है। सोल्यूट उस पदार्थ को कहते हैं जो सॉल्वेंट में घुलता है। जैसे मैं बात कर लूँ, पानी और चीनी अभी जो मिक्सचर कर रहा था, यहाँ पर बताओ कि कौन सा पदार्थ किस में घुल रहा है? तो सर चीनी घुल रहा पानी में। अरे चीनी घुल रहा पानी में ना, या फिर ये तो नहीं कहोगे ना सर पानी चीनी में घुल रहा है, ये तो पूरा ब्लंडर हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पर सर चीनी घुल रहा है पानी में, तो चीनी हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। जो किसी पदार्थ में घुलता है वह सॉल्यूट कहलाता है और जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। यहाँ पर कहता है कि द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्यूट वह सब्सटेंस है, वह पदार्थ है जो सॉल्वेंट में क्या होता है? घुलता है। अब सवाल है कि सॉल्वेंट होता क्या है? तो कहता है कि सॉल्वेंट दी सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट आर डिसॉल्व, वह पदार्थ जिसमें सॉल्यूट क्या होता हो? घुलता हो। वह पदार्थ जिसमें सॉल्यूट क्या होता हो? घुलता हो, वह पदार्थ सॉल्वेंट कहलाता है। कहा जाता है कि जो सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है या फिर लेस अमाउंट में होता है। लेस क्वांटिटी में होता है या फिर लेस अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? इट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट या फिर मोर क्वांटिटी। ये हमारा सॉल्यूट था और दूसरा सॉल्वेंट था। बाकी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो हमारा है परसेंटेज मास। परसेंटेज एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, मात्र एक सेकंड बोलते हैं, 1 मिनट लगेगा। चलो आ जाओ, जहाँ जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ वहाँ आप लोग जवाब देना। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? और ये सॉल्यूशन कम से कम कितने कंपोनेंट का बना होता है? और अधिक से अधिक जितना भी हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है अलोय, शुगर एंड वाटर, एयर एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल और भी आप मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक 2 एग्जांपल लिया है, जहाँ पे एक शुगर एंड वाटर कर लो और दूसरा आप लोग कर लो साल्ट एंड वाटर। दोनों एक ही तरह का मिक्सर बनाता है, लेकिन आप एक ही लो यहाँ पर शुगर एंड वाटर। शुगर और पानी में, शुगर को पानी में डाल दोगे तो शुगर पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। अब यहाँ पे घुलने के बाद क्या बनाएगा? ये सॉल्यूशन। क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, बताना कि शुगर और वाटर दोनों क्या है? कंपोनेंट है। दोनों क्या है? कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट होता क्या है? कंपोनेंट होता क्या है? बोलना कि कंपोनेंट क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। कंपोनेंट एक क्या है? सब्सटेंस है जो क्या बनाता है? सॉल्यूशन। कंपोनेंट क्या है? जो क्या बनाता है? सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन को किसके आधार पर प्रकार मान रहे हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन के हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर? नंबर ऑफ कंपोनेंट। जहाँ पे पहला सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना होता है? टर्नरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से? क्वाड्रनरी। बाइनरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से बना होता है? एरा में एगो क्या होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट किस में घुलता है? सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट में कौन घुलता है? सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है या ज़्यादा अमाउंट में? ये पुराना डेफिनेशन हो गया ऐसे। ठीक है, बाकी हमारा इतना ही तक था और बंद कर दो।